जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। चरण करेंगे। जय हिंद। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरे अधिकार में हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा वो मुख्य रूप से जीव की कर्म जन्य अवस्थाएं कैसी होती हैं। ये तो हम जानते हैं, कर्म सिद्धांत कैसा है कि जीव जब से जीव है, जीव कब से है? जब से प्रकृति है, संसार है, जब से जीव है, और जब से जीव है तभी से उसके साथ अनादि से कर्मों का जुड़ाव बना रहता है। और वो कर्मों की उपस्थिति में जब जब वो कर्म उदय में आते हैं तो नाना प्रकार के दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो उस जो फिलॉसफी को समझ करके जिन्होंने अपना सही मार्ग चुना, ये अपन बोलते हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, तो संसार में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि जो समस्त संसारी अवस्थाएं हैं उनमें किसी ना किसी कर्म का हमारा बंध चलता रहता है, और उनका निरंतर उदय भी चलता रहता है। उदय का मतलब है जब वो पावर में आते हैं, जब वो फलदान शक्ति से बाहर आते हैं, फल देते हैं, तो उसको हम उदय कहते हैं। तो अलग अलग उदय के काल में जीवों के अलग अलग भाव होते हैं, और अलग अलग भावों से अलग अलग कर्म के बंध होते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न भी आता है कि अगर कर्म का ऐसे ही चक्र चलता है कि जब मेरे भाव खराब होते हैं या अच्छे होते हैं, जैसे भी होते हैं, तो मेरे नए कर्म का बंध होता है। जब वो कर्म उदय में आते हैं तो फिर मुझे पुनः उसी तरह के भाव होने का अवसर रहते हैं। तो इन सब कर्मों से, इस चक्र से कैसे निकला जाए, तो उसका भी, जैसे मैंने आपको बताया, आगे पंडित टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है। अभी फिलहाल हम ये जान रहे हैं एक एक कर्म के हिसाब से कि जब जीव का ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम का जो कर्म का उदय होता है, तब उसका ज्ञान कैसा हो जाता है, तब उसका दर्शन कैसे हो जाता है। और जितना जितना वो कर्म का आवरण कम होने लगता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का, उतना उतना हमारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसी को हम क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं। और हम सबके जीवों का जो क्षयोक्षम ज्ञान है, जितना प्रकट ज्ञान है, उसमें थोड़ी सी भिन्नताएं भी होती हैं। अपन सिर्फ मनुष्य पर्याय की अगर बात करें, बाकी पर्यायों में तो ज्ञान का उगाड़ उतना होता भी नहीं, लेकिन मनुष्य पर्याय में भी जो रेंज है, उस रेंज में भी कम ज्यादा होते रहते हैं। उसी में कुछ ज्यादा परसेंटेज से क्षयक्षम होने से वो बुद्धिमानों की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कम होते हैं वो समझा मंद बुद्धि में आ जाते हैं। लेकिन वो बाई एंड लार्ज उनको मनुष्योचित जो रेंज है वो सबको मिलती है। तो ऐसे हमने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो मोहिनी कर्म के बारे में पढ़ा। मोहिनी कर्म के जो दो भेद थे हमने पढ़े, और दो भेदों में जो हमने दर्शनावर्णी कर्म के बारे में पढ़ा, दर्शन का अर्थ यहाँ सम्यक्त होता है। दर्शन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दर्शन का मतलब है किसी को देखना भी होता है, और दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन भी होता है। और दर्शन, जो दर्शन अपन अभी पढ़ा, जो सामान्य अवलोकन, जो ज्ञान के साथ में, ज्ञान होने से पहले जो पूर्व में जो सामान्य अवलोकन होता है, उसे भी दर्शन कहते हैं। तो यथा योग्य जहाँ जिस शब्द का जिस लिए इस्तेमाल किया गया है, उसको, उस अपेक्षा को भली प्रकार समझना। तो यहाँ जो हमने जो दर्शनावर्णी कर्म की अपन बात कर रहे हैं, तो दर्शनावर्णी कर्म कौन सा है? अ, ये जो मोहिनी कर्म के हमने दो भेद पढ़े, जो तो दर्शन मोह जो हम पढ़ रहे हैं, दर्शनावर्णी नहीं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। उसमें मोह शब्द लगाने से वो क्वालिफाई हो जाता है। तो दर्शन मोह का अर्थ क्या है कि मेरा जो श्रद्धा है, मेरी जो मान्यता है, उस मान्यता में आने वाली विपरीतता को मैं दर्शन मोह का नाम देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि
मोहनी कर्म के कारण जीव की विवेक बुद्धि चली जाती है, और वस्तु जैसी है वो वैसी वस्तु को समझ नहीं पाता, उसको वैसा दिखाई देता नहीं। तो इस अवस्था का नाम दर्शन मोहनी या मिथ्यात्व कहा जाता है। सम्यक्त नहीं है तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व नहीं है तो सम्यक्त है, एक दूसरे के विपरीत है। और जो कुछ भी हमारी जो बाकी की अवस्थाएं बनती हैं, हमारा खोटे चिंतन के कारण बनती है, और खोटे चिंतन के पीछे हमारा खोटी श्रद्धा होती है। श्रद्धा का अर्थ क्या है यहाँ पर? मान्यता। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा न मानकर उसको अन्यथा मानना, अलग रूप में मानना। जैसे सबसे बड़ी उदाहरण है शरीर। शरीर आत्मा का भाग नहीं है, आत्मा का अभिन्न अंग नहीं है, आत्मा से अलग है, उद्गत से निर्मित है, स्कंदों से निर्मित है, और वो ज्ञानादि गुणों से रहित है, मूर्तिक है, जो दिखाई देता है। जबकि आत्मा इन सब गुणों में उससे भिन्न है, ना तो वो दिखाई देती है और ना ही उसमें उद्गल जैसी जड़ता रहती है। वो ज्ञान आदि प्रसिद्ध गुणों का धारी होता है। ये व्यक्तियों को समझ में भरपूर आ जाता है, वो फिर शरीर से उतना मोहित नहीं रहते। वो शरीर में और आत्मा में भेद समझ जाते हैं कि कहाँ तक जो है वो शरीर की बाउंड्री है और उसके बाद जो है मैं रहता हूँ। ऐसा समझने वाले जीव और उन शरीर आदि में उनसे संबंधित जो भी पदार्थ हैं उनमें आसक्त नहीं होते, ज्यादातर समता में बने रहते हैं। आत्मा को जिन्हें एक समझ पूरी तरह से आ गई है, जिनने भेद विज्ञान कर लिया है, वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं। तो हम चूंकि अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, क्यों नहीं है? ज्ञान की अपेक्षा से तो हम किंचित जान लेते हैं, पढ़ करके जान लिया, सुनकर जान लिया, लेकिन हमारी मान्यताओं में वो अभी बसा हुआ है कि शरीर ही मैं हूँ या शरीर मेरा है। और हम उनकी क्रियाओं को कई बार गड़बड़ करते रहते हैं, आत्मा की क्रिया शरीर की मान लेते हैं, शरीर की आत्मा की मान लेते हैं, या दोनों की मिली जुला जुली को मैं कह करके पुकारता हूँ। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हमारे अंदर है। इन भ्रांतियों को निकालने के लिए ही पंडित टोडरमल जी ने ये सरल साहित्य का निर्माण किया। तो ये हम समझ गए हैं कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि मिथ्यात्व के कारण होने वाले हमारे चारित्रिक गुणों में क्या क्या कमियां पाई जाती हैं। मिथ्यात्व के कारण हमारी जो कषायें हैं वो बलवती होती हैं। कषाय किसे कहते हैं? कहते हैं जो आत्मा को कसे, अर्थात जो आत्मा को उसके स्वभाव में न जाने दे, उन सब भावों को काषायिक भाव कहते हैं। है ना? आत्मा का जो स्वभाव है, स्वभाव में आ गए तो वो सब पूरा खेल खत्म हो गया। हम स्वभाव में नहीं है, अनादिकाल से इसी का तो कर्मों का चक्र इसीलिए तो चल रहा है। जब हम और सारे जितने भी जो केवल ज्ञानी बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, वो सब क्या करते हैं? उन सब का प्रयास ये रहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने स्वभाव में आ जाऊं, जो स्वभाव अनंत ज्ञानादि गुणों से मिल करके बना है, जो जीव से कभी अलग होता नहीं, लेकिन अलग अलग पर्यायों में, अलग अलग दशाओं में उस ज्ञान का उतना उगाड़ होता नहीं। मैं मिथ्यात्व से पीड़ित होने के कारण वस्तु के स्वरूप को, यहाँ तक कि अपने स्वभाव को भी नहीं समझ पाता। जिन जीवों ने स्वभाव को समझ लिया है उनको उसके अंदर आनंद दिखाई देता है। ये इतने जो मैं शारीरिक आनंद के लिए इधर उधर भाग रहा था, वास्तव में वैसा उससे अलग अलग कोटि का, अलग प्रमाण का सुख तो वास्तव में मेरे मेरे अंदर ही है। जो बाहर का सुख शरीर का महसूस करता वो भी मैं ही करता हूँ, लेकिन मेरी मान्यता गलत होने के कारण शरीर आदियों में मैं सुख की खोज करता हूँ, उनमें सुख मानता हूँ, और जबकि वो सुख ना हो करके सुखाभास है ना? इसकी एक उदाहरण में देकर अपन आगे चलेंगे कि जैसे वो हड्डी होती ना, हड्डी, कुत्ते को बोलते हैं हड्डी बड़ी प्रिय होती है। तो वो दूर जाएगा, कहीं पे हड्डी पड़ी हुई है उसकी तरफ दौड़ेगा और उसको मुंह में रख लेगा, और उसमें आसक्ति होने के कारण जोर जोर से उसको चबाता है। लेकिन वो इतनी हार्ड होती है कि उसके मसूड़े दांत उसमें छिल जाते हैं। तो छिलने से उसका स्वयं का रक्त बाहर निकलने लगता, उस रक्त का स्वाद ही वो लेता है, और प्रसन्न रहता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है जिसका मैं पान कर रहा हूं। यही दशा हम सब संसारी जीवों की है। शरीर आदियों में एक शरीर दूसरे शरीर और दोनों शरीरों के बीच में, या भोजन आदि पुद्गल पदार्थों में हमें रस दिखाई देता है, वो वास्तव में हमारे राग का ही रस है। पर वस्तुओं में ऐसा कोई रस नहीं है। उसमें होने वाला हमारा ममत्व वही हमें रस देता है ना? जैसे अपन वो उदाहरण देते हैं, किसी को एक गुलाब जामुन खाई तो बहुत अच्छी लगी, दो खाई थोड़ी सी कम अच्छी लगी,
फिर खिलाते ही जाओ तो वो मना कर देता है कि नहीं साहब, मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है, अब तो ये मेरा रोग का कारण बन गया। तो उसी प्रकार से ये संसार में होने वाले समस्त सुख वास्तव में सुख नहीं है, ये सुखाभास है। इनका सही मायने में अर्थ सम्यक दृष्टि को समझ में आता है, और हम सब वही बनने की चेष्टा कर रहे हैं। सर यहाँ तो पर एक थोड़ा सा प्रश्न है, फिर से कल जो मैंने पूछा था, हम्म, आज के विवेचन ने फिर प्रेरित किया मुझे पूछने के लिए। जी, अब आपने तीन चीज बताई, राग, द्वेष और कषाय। हम्म, तो आपने बोला मोहिनी क्रम के उदय से जो चारित्रिक दशा में कषाय पैदा होते हैं, हम्म। तो ये राग कषाय का ही पार्ट है? देखो, कषाय क्या है कि स्टेट ऑफ माइंड है। नहीं वो कषाय ठीक है, के भाव जो राग भी, होते हैं। देखिए, हाँ। राग हो या द्वेष हो या कषाय हो, हम्म, ये तीनों चीजें स्टेट ऑफ माइंड है। हम्म, जब किसी की रति होती है, किसी प्रति के पर किसी चीज के प्रति उसका आसक्ति होती है, तो उस हम्म। समय उसके राग भाव होते हैं। और जब अरिति होती है तो उसके द्वेष भाव होते हैं, जैसा कल बराबर। आपने बताया था। हाँ। और वो दो द्वेष भाव जब होते हैं तो वो कषाय में परिणत हो जाते हैं। वो कषाय किसी भी चार 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 कषायों में से एक हो सकती है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब, ये पूछने का मतलब ये था, कल आपने द्वेष की और कषाय की जो अंतर था, हम्म, जो विवेचना थी, बहुत अच्छी तरह कर दी थी। हाँ, हाँ। मैं अभी इसमें यह कि पूछ रहा हूँ, राग भी, राग एक अलग है कसाई से, या कसाई का ही पार्ट है? तो मैंने कल आपको जो बताया था कि जो चारों कषाय हैं, उन चारों कषायों को लोग जो है, जैसे उनमें से दो कषायों को लोग राग में शामिल मानते हैं और दो कषायों को द्वेष में मानते हैं, है ना। तो वो उसको आप एनालाइज करेंगे तो वैसे तो सब कुछ एक साथ ही होता है, जुड़ाव रहता है, लेकिन हाँ फिर वो से तो बात। हाँ। एक बार एनालाइज करता हूँ कि जीव को अनादि काल से राग की मुख्य भूमिका होती है। राग की मुख्य भूमिका का अर्थ क्या है कि चूंकि जीव को अनादि काल से अपने शरीर का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप पता नहीं है, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो शरीर से विशेष तौर से राग करता है। न केवल शरीर से, शरीर से जुड़े हुए समस्त पदार्थों को, धन यस, दौलत भोज, सबसे यस, हो रहा है। तो उस राग में जो भी व्यवधान बनते हैं, जो जो व्यवधान बनते हैं, उन सबसे द्वेष करता है। एक सिंपल अच्छा, बात। ठीक जो है। अच्छे लगते हैं, अनुरूप लगते हैं, जो राग में सहायक होते हैं, उन्हें मित्र मानता है। जो उन्हें राग के बीच में व्यवधान बनते हैं, उनको शत्रु मानता है। तो निश्चय से तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव सहज में ही मान लेता है, समझ लेता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ना कोई शत्रु है ना मित्र, सब पदार्थ स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि कोई अगर निमित्त बनकर भी खड़ा होता है शत्रु के रूप में भी, तब भी उसकी कोई गलती होती नहीं। आप ये समझ ली कि प्रकृति से भेजा हुआ दूत है, क्योंकि प्रकृति डायरेक्ट तो आके आपको कोई फल देती नहीं। जब भी कुछ फल मिलेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मिलेगा, कुछ घटनाओं के थ्रू मिलेगा, जिसमें कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ क्षेत्र होंगे, कुछ और वस्तुएं होंगी, उनके माध्यम से प्रकृति का संदेश आता है या कर्मों का उदय पूरा होता है। तो जो समझदार होते हैं वो उन व्यक्तियों को भी शत्रु नहीं मानते जिनके माध्यम से कोई घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अकारण नहीं आते। जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, आपको धन आ जाएगा, कहीं धन चला जाएगा, तो ये सारी घटनाएं स्वतंत्र रूप से होती हैं। प्रकृति में अब किसको फुर्सत मिल है जो आपके लिए जो है वेट करेगा कि इस व्यक्ति को ये सजा दे दूं, इस व्यक्ति को ये धन पहुंचा दूं। कौन है बैठा हुआ खाली? तो ये स्वतः ही ऑटोमेटिक सिस्टम है, और वो सारे पात्र जो है उसके निमित्त बन करके आते हैं। और बहुत से जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानी ज्यादातर समझते हैं इस बात को, इसलिए वो किसी से शत्रुता नहीं करते। उन घटनाओं में साक्षात निमित्त बनने वाले जीवों पर भी समता भाव रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले मिथ्यात से वो जो राग भाव है, उसका हाँ, सबसे बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल राग भाव बिल्कुल। से ही प्रेरित होके द्वेष होगा, और द्वेष होगा तो वो चार कसायों में परिणत हो जाए। बिल्कुल देखो, अपन ठीक, इनको बिल्कुल भगवान सर, को भी, बिल्कुल हाँ, समझ में आ गया सर। अपन भगवान को वीतरागी कहते हैं ना। जी सर। हाँ, वी- वो दैट इज द फंडामेंटल। विद्वेषी क्यों नहीं कहते? विद्वेषी में रागों से, कैसा? रागों से रहित इस राग। राग उसका मूल है। विद्वेषी क्यों नहीं कहते? क्योंकि राग समाप्त हो गया तो द्वेष तो अपने आप समाप्त हो आप जाएगा। समाप्त हो जाए।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, थैंक यू। तो देखो, हमारे जो हमने जो 4 जो कषाय पढ़े, भाई साहब, जैसे अभी आपने बताया कि कषाय हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, तो राग द्वेष भी तो हमारे स्टेट ऑफ माइंड ही है। वो हाँ, तीनों चीजें हैं मैडम। ये सभी चीजें हैं, राग और द्वेष। देखो, राग में स्टेट ऑफ माइंड तो तब पक्का इसको है। ऐसे ऐसे सिंप्लीफाइड ऐसा बोल सकते हैं कि राग और द्वेष तो बेस है, आधार है कि जिसका आउटकम कषाय है। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वो भी सही है, वो भी सही है सर। बोल सकते हैं, ऐसे ही। तो राग द्वेष नहीं तो कषाय भी खत्म, डिसअपियर। बिल्कुल 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 नहीं सही तो कह रहे बेस तो है, लेकिन जैसे कषाय स्टेट ऑफ माइंड है तो सभी चीज स्टेट ऑफ माइंड ही है ना। हैं। राग तभी भी तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही है। इसी को तो एकदम बहन जी बिल्कुल। साधवाद बोलते हैं, इसी को तो नए बोलते हैं। जी देखो, आप भी कह रही हैं वो भी सही है, ललित जी कह रहे हैं वो भी सही है, मैंने कहा है वो भी सही है। जी और जी तीनों चीजें हैं ही स्टेट ऑफ माइंड। जी देखो, जी स्टेट ऑफ माइंड की जो आपने बात कही है, अभी मैंने आपको स्टेट ऑफ माइंड के वो कुत्ते की आपको कहानी सुनाई ना, जो एक्चुअली हड्डी। कषाय में सब, हाँ कषाय में क्या है कि सब वो उसमें उसमें क्रिया क्रिया इन्वॉल्व हो जाती है। राग और द्वेष में तो भाव ही है एक्चुअली। उसका हाँ, आउटकम जो क्रियान्वयन है वो क्रोध, माया, इस सब में वो क्रिया इन्वॉल्व है, एक्चुअली बिल्कुल सही एक्शन कह रहे हैं, इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो जैन उसी साहब, के। बोलिए। एक्चुअली एक छोटा क्वेश्चन आया था। कसाई कसाई बहुत दिनों से मैं सुन रहा था ना, तो नॉर्मली क्या है, बस में जाते टाइम मैं नौकर बोलते रहता हूँ। तो हिंसा का भाव आता है वो कसाई में आएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन आया कि जैसे कि हम्म, मैं अभी बस में जा रहा हूँ तो बहुत हिंसा हो रही है। घर में आया, हम्म, पंखा चला है, बहुत हिंसा हो रही है। तो हाँ वो मैं पंखा चलाया तो वो मेरे ही कसाई का ही भाव बनेगा और मेरे को दोष लगेगा। हाँ, बिल्कुल। तो पंखा वो आपने चलाया जैसे देखो, जान करके या अनजान के दोनों ही कंडीशन में किसी की तरह के हिंसा भाव किया जाना, वो दोनों ही आपके पाप बंद का कारण बनेगा। जी, और अगर आप जो है जानबूझ करके कर रहे हो तो फिर तो संकल्प ही हिंसा हो जाती। हाँ मतलब मैं मेरे लिए कर रहा हूँ पंखा घर में, तो और कोई चला है और नीचे बैठ गया तो भी मेरे को अच्छा लगा, तो वो भी मेरा कासाई भाव बन जाएगा, कसाई का भाव बन जाएगा, क्योंकि हिंसा तो हो ही रही है। और अब मैं जान भी रहा हूँ कि इससे बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। तो ऐसे पापों से बचना चाहिए, मतलब कासाई भाव से बचना चाहिए। तो कैसे बचा जा सकता देखो, अभी नहीं अपन आप जो थोड़ा थोड़ा एक्चुअली तो आगे। ये तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे मान लो पंखा किसी और ने चलाया और मैं उस हवा का मैं खुद आनंद लेके बैठ गया नीचे, तो हिंसा का भाव, हिंसा वाला जो शेयर है वो मेरे खाते में आएगा। है? हाँ बिल्कुल, मेरे खाते में ही आएगा ना। उसका लाभ ले रहा हूँ और ये जानबूझ सब के। ये सब आरंभ भी हिंसा में आते हैं सर। चाहे खाना बना रहे हो, चाहे पंखे में बैठे हुए हो, चाहे बस में जा रहे हो, आप अपनी सांसारिक क्रियाओं को करने के लिए इनका करना जरूरी होता है। और इन बट सबको अगर अगर सुनिए सुनिए, अगर इन सबको अगर हिंसा में क्लासिफाई किया है, तो जैसा कि अभी जैन साहब ने बोला, ये सारी क्रियाएं जो नेचुरल हो रही हैं आरंभ भी हिंसा है। मगर अगर जानबूझ के आप किसी को हिंसा करते हैं तो वो संकल्प भी हिंसा में चला जाएगा। तो ये आरंभिक हिंसा को भी छोड़ने का तो विचार बनना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। जब जब मुनि नहीं दीक्षा अभी सब देते हैं जैसे तो ये सब आरंभी से, तीनों जैसे अभी निर्वल। अभी अब क्या जैसा जो जैसे अभी मैं पंखा चला के बैठा हूँ, तो ये तो आरंभी हिंसा में नहीं आएगा ना, ये तो ये तो आरंभ भी हिंसा है, आरंभ भी हिंसा तो है मैं सर। तो बगैर पंखे भी बैठ सकता था, पहले पंखे नहीं थे तो बगैर पंखे भी इसीलिए लोग तो बैठते थे। इसीलिए हाँ तो इसको नहीं, आरंभ भी हिंसा कहते हैं। तो आरंभी बैठो, हिंसा में नहीं आएगा। बैठ बैठ सकते थे, अभी बैठ सकते हो तो बैठो ना। अभी बैठ सकते हैं, अभी बैठ तो सकते हैं, बैठो। अगर थोड़ा सा मन में दृढ़ता हो तो बैठ सकते हाँ, तो जब नहीं, जब दृढ़ता आ जाएगी तब आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, उस जाति की हिंसा हैं। नहीं का। नहीं, वो कैटेगरी आरंभी हिंसा में आरंभ भी आएगा क्या हिंसा ये? फिर क्या है? आपकी आपकी नजर में आरंभ भी हिंसा किसको कहते हैं? एल के जैन साहब। आरंभी हिंसा मतलब जो जरूरी है कि जैसे अब खाना बनाना है तो उसके दौरान जो हो रही है, हाँ आप तो खाना ऑफिस मत जा रहे खाओ, हो, व्रत रखो ना। ऑफिस जा रहे हो तो मतलब ऑफिस तो जाना नहीं, है व्रत आपको अपने व्रत जीवन के व्रत लिए। व्रत एक रखो एक ना। मिनट, एक मिनट। एक तो आपस में डिस्कस मत करो ज्यादा। चलो, मैं आपको आगे की बात करूंगा। ये जो उसमें और आपको सब क्लैरिटी आएगी। क्रोध आदि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। देखो, मैं आपको शेयर करता हूँ इसके। हाँ, यहाँ देखो, आगे चलते जाएंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। अपन नहीं इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। कल मैं किसी और का सुन रहा था जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर वो प्रवचन किए, तो एक चैप्टर उन्होंने एक दिन में पूरा कर दिया।
ठीक है, तो हमारा तो ये जो अभी दूसरा अध्याय चल रहा है, तो दूसरे अध्याय को, और पहले दूसरा अध्याय, पहले में तो ज्यादा कुछ था नहीं, हमको 1 महीना हो गया, ठीक है ना, तो हम तो अपन देखो। अपने पुराने पुराने डाउट क्लियर कर रहे हैं सर एक्चुअली। तो इसमें नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे जैसे ये सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, आपको अपने आप ही बहुत क्लैरिटी आएगी, आधे से ज्यादा प्रश्न तो अपने आप गायब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ में, और जो मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न अभी ना पूछ करके, अपन थोड़ा सा जो नोशनल है, जो जहाँ मेजर अपना बाई एंड लार्ज बड़ा डाउट है, वो पूछें। उसके बाद में फिर अपन को जैसे जैसे आगे फ्लो चलेगा, आपको सब क्लियर आएगा। ये ग्रंथ बनाए इसके लिए है। तो देखो, मैं अपन बात कर रहे थे, इस प्रकार क्रोध आदि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। यहाँ ये चार कषाय 4 प्रकार के हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, देखो इन्होंने हाँ चलो, धीरे धीरे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ये कषाय 4 प्रकार के होते हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन। ये जो इन्होंने ऊपर क्या लिखा, इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। यानी ये जो 4 कषाय हैं, जो 4 कषाय हैं, वो किस रूप में परिणमित होती हैं, उनका कैटेगरी फर्दर बता रहे हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन, वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो ना हो, स्वरूपाचरण चारित्र ना हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय हैं। अनंतानुबंधी का मैंने कल आपको विस्तार से बताया था कि जिस जाति की कषायों के होते हुए, विद्यमान होते हुए, या जिनके उदय काल में जीव अपने सम्यक्त को धारण ना कर पाए, उस चारित्रिक दशा को, उस चारित्रिक दशा को अनंतानुबंधी कहते हैं। क्योंकि अपन किसी के भाव देखते हैं, और वो भाव देख करके अपन बोलते हैं भैया, अगर तुम्हारे इतने ज्यादा क्रोध के परिणाम है, तो तुम तो, जो तुम्हारा मंदिर में आना बेकार है। या कोई देखता है कि जब इसको शादी करना है किसी से, तो उसके गुणों का वर्णन करते हैं कोई के साथ, ये क्रोधी बहुत है, तो दूसरा आदमी सोचेगा अरे भैया इतना क्रोधी आदमी है, तो इससे दूर ही रहना ठीक है। यानी जो हमारा स्वभाव बन जाते हैं, हमारे परिणाम में निरंतर वही चलता रहता है, और जिनके फलस्वरूप जीव सम्यक दृष्टि होने की सोच भी नहीं सकता, ये दूसरे भी उसको कहें कि भैया ये इसका तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी जो होने वाली जो दशा है, वो जीव के अनंत संसार से अनुबंध कराने जैसी है, और उन भावों के रहते हुए जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे भावों का देखो आगे भी लिखा है, जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता। इसलिए दूसरी नंबर की कक्षाएं बता रहे हैं, ये अनंतानुबंधी मैंने आपको कल बता दी। उसमें बहुत ऐसे कषाय के तीव्र परिणाम होते हैं, बहुत खोटे होते हैं, जिसमें कहीं उसको एकदम विवेक शून्य हो जाता है। और जैसे मैंने पत्थर की लाइन आपको बताया लकीर, उससे से कंपेयर करते हैं। दूसरे नंबर की कषाय देखिए, ये सब इसका वर्णन आएगा, इसलिए बेचैन मत होना। देश चारित्र नहीं होता। देश चारित्र जिसमें नहीं होता, मतलब थोड़ा भी नियम संयम आदि धारण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता। वे अप्रत्यक्षानावरण कषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता। वे प्रत्यक्षानावरण कषाय हैं। यानी एक कषाय में तो बिल्कुल आपका जो है नियम संयम, बिल्कुल आपके भाव ही नहीं होते ऐसे होने के, तो वो कौन सी कषाय है, वो अप्रत्यक्षानावरण। और जिसमें मुनि बनने के भाव नहीं होते, है नहीं, अगर 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 आपका अप्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय नहीं है, तो आपने इलेक्शन में बन गए, प्रतिमा धारण कर ली, लेकिन मुनि बनने के भाव नहीं आ रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आपका प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय है, जिसके कारण आपके परिणाम मुनि व्रत आदि धारण करने के योग्य नहीं बन रहे। तथा जिनके उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, मुनि तो बन गए, लेकिन अभी भी प्योरिटी नहीं आई है, तो सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। वे संजुलन कषाय है। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं, जो अल्टीमेट, जैसा कि शास्त्रों में जिस चारित्र के बारे में बताया गया है, जो निश्चय चारित्र है के समीप है, ऐसे चारित्र को धारण न करने के समय में, या न धारण कर पाने का जो कारण बनता है, वो उस जीव के जो भाव हैं, उनका नाम संजुलन कषाय है।
है ना। तो वो संजलन कषाय जो है, जो छठवें सातवें गुण स्थान में मुनि बनते हैं, सातवें से छठवें के बीच में वो आते झूलते रहते हैं। उसके बाद में जो उनकी जो कषाय हैं, जो तीनों तरह की निकल गई, क्योंकि अनंतानुबंधी गई तब सम्यक्त हो गया। अप्रत्यक्षानावरण गया तो उनके कोई किंचित संयम आदि प्रतिमा आदि धारण हो गई, अलग क्षुल्लक आगे बन गए। फिर ये प्रत्यक्षानावरण कषाय गई तो वो मुनि वेश धारण कर लिया। और लेकिन मुनि वेश के बाद में भी ये संजनन कषाय बाकी रहती है। इसके बहुत सारे और उपभेद पड़ते हैं, बहुत तीव्र संजनन कषाय, बहुत मंद तीव्र संजनन कषाय, वो भी उसमें भेद पड़ते हैं। वो अपन धीरे धीरे सब समझेंगे। तो ये अभी मुख्य रूप से इस तरह के चार तरह की ये कषाय की कैटेगरीज हैं। उनमें हर कैटेगरी में जो तीव्र और मंद है वो अपनी अपनी कैटेगरी का अलग है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत शाकाहारी व्यक्ति है और एक मांसाहारी व्यक्ति है, तो मांसाहारी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वही अलग रहेगी। उसका जो क्रोध होगा, उसकी जो रेंज होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। शाकाहारी व्यक्ति को भी क्रोध तो आएगा, लेकिन उसकी अपनी रेंज अलग होगी। तो उसकी रेंज के अंदर में तीव्र और मंद होगा, सबकी अपनी अपनी रेंज में। उसी प्रकार से अनंतानुबंधी की तो जाति है, मैंने समझ ली, उस जाति में मंद और तीव्र होगा। प्रत्यख्याना अप्रत्यख्याना वर्णन में भी उसके रेंज में कम ज्यादा होगा। इसी तरह से बाकी की दो कषायों में भी तीव्र और मंद होता है। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। देखो, हम अनंतानुबंधी अगर कषाय के धारी हैं तो बाकी कषाय का बंध नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है ना। देखो, जो कोई उस दिन बात कर रहे थे ना कि साहब अगर वो कषाय जो है 6 महीने तक रह गई, रह जाए तो वो अनंतानुबंधी बन जाती है। तो ये बन जाती का अर्थ क्या है कि मेरे वही भाव जो बने हुए थे, उन भाव में कोई सुधार नहीं हुआ, तो वो दीर्घ काल तक बनी रह करके वो संस्कार में परिवर्तित हो जाती है। और वो उस बात का लक्षण भी है कि वो मेरी कषाय उस जाति की थी जो जल्दी जाने वाली नहीं। और हमको जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको चारों ही कषायों का बंध होता रहता है, निरंतर उदय भी आता रहता है। कभी मेरी कषाय अनंतानुबंधी वाली कषाय के वश में होकर के मैं कुछ कार्य करता हूँ, चिंतन करता हूँ या दूसरों से व्यवहार करता हूँ। कभी मेरी कषाय उस जाति की नहीं होती है। कभी मेरे मन में भाव आता है कुछ नियम संयम भी धारण करना चाहिए, भाई थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। तो उस तरह के भाव आने पर उस जाति की कषाय अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय के कुछ भाव आते हैं। कभी मेरे को लगता है कि हाँ, जहाँ मुनियों का मैंने वर्णन पढ़ा, मुनियों के समीप गया, के दर्शन किए, तो मुझे लगा कि असली दशा तो यही है, काश मैं भी इस दशा को प्राप्त होता। तो उस समय ऐसा चिंतन क्यों आया? क्योंकि मेरा उस कषाय का उदय हुआ जिसमें किंचित इन बातों का को अवकाश मिला। तो मैं उन मुनियों को अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर जब मैं मुनि बनने की बात भी सोचता हूँ कई बार, और जब मुनि बनने के बाद जो निर्दोष आचरण होता है शास्त्र आदि के द्वारा पढ़ करके, हमें ये भी भाव आते हैं कि जब मैं मुनि बनूंगा तब मैं इसी तरह के जो निर्दोष वृत्ति का धारण करूंगा। लोगों में जो जिस तरह शिथिलाचार आदि आ जाता है, वो शिथिलाचार आदि मेरे अंदर ना आए, मैं इसका पूरा प्रयत्न करूंगा। तो ऐसे चार तरह के भाव मेरे जीवन में निरंतर उदय में भी आते हैं और बंद भी होते रहते हैं। जो बंद होता है वही तो लौट के आता है। तो इसलिए उन्होंने कहा अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। अनादि संसार अवस्था मतलब ये मिथ्या दृष्टि वाले जो मेरी जो दशा है, उस दशा में ये चारों ही का बंद और उदय होता रहता है। अब इसमें लेश्याओं का एक खेल है। परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्यारूप मंद कषाय हो वहां भी, निरंतर चारों ही का उदय रहता है। परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्यारूप मंद कषाय हो वहां भी, निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उसको ये सभी बंध, सभी जाति के बंध निरंतर होते रहते हैं, है ना। लेश्या के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिर से अपन ने एक बार तो पढ़ चुके हैं, कुछ नए लोग हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि लेश्या क्या होती है। क्योंकि आप अभी लेश्या का अर्थ ये समझ लो कि जो भावों में जो संक्लिष्टता होती है ना, कषाय जनित योगों को लेश्या कहते हैं। तो उसका मैं अलग से आपको उसका टॉपिक बताऊंगा। अभी समझो लेश्या का अर्थ अपन जो कुछ समझते हैं वो भी सही डायरेक्शन में ही समझते हैं।
क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। देखो उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कर दी कि किसी को बहुत तीव्र जो है क्रोध आया, तो वह उसको आप ये नहीं कहोगे कि अनंतानुबंधी वाला क्रोध है ना। या किसी को बिल्कुल हल्का आया, तो वो जो आप कहोगे कि नहीं ये अनंतानुबंधी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो तीव्रता और मंदता इस बात की परिचायक, बाहर से होने वाले तीव्रता मंदता मंदता इस बात की परिचायक नहीं है कि मैं डायरी में बैठ के लिख लूं कि फलाने व्यक्ति ने अभी अनंतानुबंधी जाति का क्रोध किया था और अभी थोड़ी देर पहले उसने जो है प्रत्याख्यानावर्णी जाति का किया था। क्योंकि ये उसकी इंटेंसिटी के ऊपर में, तीव्रता मंदता के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये तो उसके विचारों का, उसके दृष्टिकोणों में किस तरह की विविधताएं हैं उसके अनुसार ये क्लासिफाई होता है। कैसे होता है? तो उन्होंने लिखा, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक तादिक घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, है ना। ये जो मेरा कर्म बंद होते हैं ना, तो कर्म बंद होने में अपन ने चार तरह का बंद पढ़ा था, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, हाँ, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो इस बंद में अपन ने क्या पढ़ा था कि जिस तरह का कर्म का अनुभाग होगा, अनुभाग मतलब फलदान शक्ति होगी, उतनी तीव्रता से वो फल देगा। तो फल देने में क्या, फल देने में दो चीजें आती हैं। एक तो बाह्य सामग्री का मिलाना या उसको हटा देना, एक फल ये हो गया। दूसरा फल ये है कि मेरे अंदर में तीव्र क्रोध आया या मंद क्रोध आया, वो किस वजह से आया कि कौन से कर्म का, तीव्र अनुभाग वाले कर्म का उदय आया या मंद अनुभाग वाले कर्म का उदय आया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेशारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशारूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि वो चारों ही कषाय का एक मिक्सचर, वो परमाणु होते ना, कषाय के भी परमाणु है। तो वो परमाणु, क्योंकि कर्म है ना, सारे कर्म जो है परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो वो जो अपन जो भौतिक कर्मों की बात करते हैं, तो वो सारी जाति के परमाणु मेरे अंदर विद्यमान है। मंद कषाय वाले, तीव्र कषाय वाले, अनंतानुबंधी वाले, हैं, प्रत्याख्यान प्रत्याख्याना और संजलन संजलन वाले, सभी तरह के परमाणु मेरे कर्मों का एक भाग है। किस समय कौन सा उदय में आएगा उसके अनुसार मेरी दशा होती है। तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक आदि घात करने की अपेक्षा यह भेद है। अगर आपका अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय आया है, तो सम्यक दृष्टि है जीव, सम्यक दृष्टि से उसने कुछ व्रत नियम संयम आदि धारण कर लिए, इसलिए कहा जाएगा कि अब उसका अनंतानुबंधी तो पहले ही चली गई थी, नियम संयम धारण कर लिया। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अभी अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय से भी मुक्ति पा गया। लेकिन कोई कर्म का ऐसा उदय आया कि उसके नियम संयम छूट गए, उसके भाव चले गए नियम संयम करने का। वेद विज्ञान तो अभी भी है, ये तो वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बड़ी प्रकार जानता है। लेकिन कुछ प्रमाद आ गया, कुछ ऐसे भाव आ गए कि वो नियम संयम अब उसको पालन करने में आनंद नहीं आ रहा। सम्यक दृष्टि है। तो उन्होंने बोला कि सम्यक तादि घात करने की अपेक्षा यह भेद है। तो उसको सम्यक तो क्यों नहीं उसका गया? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं हुआ। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय होने से नियम संयम वापस छूट गए, लेकिन भेद विज्ञान बना रहा, स्वरूप का चिंतन, स्वरूप का जो उसके जागरूकता है वो बनी रही। इसलिए वो उस समय होने वाले उसके भाव अनंतानुबंधी वाले नहीं है, होते तो मिथ्या दृष्टि बन गया होता है ना। बात थोड़ी सी अपन को जोर लगाना पड़ेगा बुद्धि पे, लेकिन ये समझ में आएगा। पर यहाँ पर ये बात, जो जीव देव योनि में जन्म लेता है हाँ उसके लिए सूट करेगी ये जो आपका स्टेटमेंट है? क्योंकि देव योनि में तो संयम कर नहीं सकते वो, हाँ उनके संयम भाव होते ही नहीं है। हाँ हाँ। तो क्या बोल रहे हो? तो ये अप्रत्याखान जो भाव हैं, मतलब हाँ जो कर्म बंद होंगे उनके, तो वो वहां पर तो संयम होता ही नहीं है ना, तो उनके कंटिन्यूस अप्रत्याखान बंद अनुबंध होते रहेंगे उनके।
हाँ, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। कि देखो ऐसा है कि ये कर्मों का बंध तो चारों गतियों में होता है। जी सर। देव गतियों में जाकर के वो कर्म बंध से तो छुटकारा पा नहीं जाता। जी तो जी। उस बंध तो होते रहते हैं, लेकिन अब जो उसमें दो कैटेगरी के देव होते हैं, एक सम्यक दृष्टि देव है और मिथ्या दृष्टि देव भी है। हाँ, मैं तो सम्यक दृष्टि देव की बात कर रहा हूँ। सम्यक जो दृष्टि जो सम्यक देव दृष्टि देव, हुआ। हाँ, हाँ देव हैं, तो हाँ उनके वहाँ संयम भाव हो नहीं सकते, तो उनके जो भी कर्म बंद है अप्रत्याखान और अप्रत्याखान दोनों के ही बंद होते रहेंगे कंटिन्यूस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। लेकिन देखो उसमें क्या है कि जैसे ऊपर ऊपर के जो देव होते हैं या सभी सम्यक दृष्टि देव है, उनको एक चिंतन होता है। वो चिंतन सभी सम्यक दृष्टि, चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, उनको एक चिंतन बना रहता है कि कब हो कि मैं नियम संयम धारण करूं। ये उनको निरंतर उनके अंदर में बैकग्राउंड में चलता रहता है। वो अपने उन भावों को अच्छा नहीं मानते। असंयम का भाव भी आ जाता है तो उसके प्रति भी वो उदासीन रहते हैं। चारित्रिक दुर्बलता के कारण नियम संयम धारण नहीं कर पाते, या भवों के कारण उन भवों में देवादि के में उनको नहीं है चांसेस। लेकिन हमेशा उनके मन में ये चिंतन चलता है कि काश मैं भी, या तो ये सोचते हैं कि कब मैं मनुष्य बनूंगा, कब ये व्रत आदि संयम धारण करूंगा, या ये सोचते हैं कि ये मेरी इस पर्याय की कमजोरी के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मनुष्य आदि में भी ऐसा होता है कि वो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो तुरंत जो है व्रत नियम संयम धारण कर ले। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को, जो संयम धारण नहीं कर पाए लेकिन सम्यक दृष्टि है, उनको अव्रती सम्यक दृष्टि कहा जाता है या अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। नहीं तो और आपको वहां पर जो उनका जो बंद होगा, उनकी अनुभाव और स्थिति जो मंद है, उनके भाव ऐसे हैं, सोच रहे हैं कि मैं काश ये संयोग संयम कर हाँ पाता, तो हाँ, उन अनुभाव वो स्थिति है, वो क्या कहते हैं, बंदगी बहुत कम रहेगी। बिल्कुल आपको इसीलिए मैंने ये बात बताई। बिल्कुल सही आपने एनालाइज किया कि वो उन गतियों में सम्यक दृष्टि जीव के तो बहुत सारे खून माफ हो जाते हैं, कहते हैं ना। उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। ये भी कहा जाता है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जो जीव है, उनके तो भोग आदि भी निर्जरा के कारण होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट आता है। लेकिन उस ओहो। स्टेटमेंट को भली प्रकार समझना पड़ेगा। भोग किसी की निर्जरा के कारण नहीं होते, लेकिन भोग आदि को तुच्छ समझने वाले, मजबूरी में भोगने वाले, उस काल में भी उदासीन रहने वाले, इसलिए भोगादि के काल में भी पुण्य आदि का सृजन करने वाले हैं। इसलिए उनके पुण्य का ही नहीं और उत्कृष्ट शुभ भाव के धारण करने से वो भोगादि का समय भी निर्जरा में ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समय दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण, भोग बहुत किसी के बढ़िया। निर्जरा कारण नहीं होते। ठीक है सर। तो देखो ये बहुत सारे अब भेद इसमें एक पड़ते हैं। शंका है, जो ये जो कषाय है, कषाय की वजह से कर्म बंद हो रहा है। हाँ और कर्म बंद आपने उसका इफेक्ट है चार तरह के बताया, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और विभाग बंद। हाँ ठीक। और अब कषाय जो हमारे चार तरह के हैं, अनंतानुबंधी और ये प्रत्येकन प्रत्येकन संजमन। तो अभी हाँ जो बंद है कर्म बंद, और ये जो कषाय की जो कैटेगरी है, इनका भी तो आप लोगों को रिलेशन होना चाहिए। हाँ, देखो एक तो प्रोसेस है, वो चार तरह का जो वो प्रोसेस है, मतलब कि जब कर्म का बंद होता है तो उसमें क्या क्या उसमें जो, एक तो ये डिसीजन होगा उसमें कि कौन सा वाला कर्म बंधेगा। ठीक जैसे है। अनंतानुबंधी कषाय है, तो हाँ अनुभाग बंद जो है उसमें तीव्रता ज्यादा रहेगी एक्चुअली। ऐसा रिलेशन बनेगा। नहीं, देखो ये कैटेगरी अलग अलग है। अभी आप कोई बोलो कि एक आदमी है वो जो धन कमाने के लिए निकला है, तो वो जो एक गरीब आदमी जब धन कमाएगा तो वो ज्यादा कमाएगा क्या, एकदम उसको लॉटरी लग गई, या जो पहले से धन कमा रहा है वो ज्यादा कमा पाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। इसमें जो है देखो, ये तो चार जो तरह का बंद होना वो एक प्रोसेस है। कि जब भी किसी कर्म का बंद होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से टाइप का है, जब भी किसी जीव का जो कोई बंद होगा कर्म का, तो उसमें चार प्रोसेस, चार स्टेप्स होंगी। पहले तो इस बात का निर्णय होगा कि उसके भाव कौन से चल रहे थे, तो उसके हिसाब से प्रकृति बंधेगी कि उन आठ कर्मों में से कौन सा वाला कर्म का मसाला ज्यादा था, वो प्रकृति बंद होता है। फिर उसमें वो तो टाइप सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में कितना ज्यादा उसके परमाणु आएंगे उसके भावों के हिसाब से, वो प्रदेश बंद हो गया। फिर उसके बाद में
उनका बंधे हुए कर्मों की स्थिति कितने समय तक वो फल देंगी, उस टाइप की उस स्थिति जो उन कर्मों के वो चिंतन के हिसाब से डिसाइड होती है। और कितना फल देंगे वो उसका अनुभाग है। ये चार उसके जो भाग हैं कर्म के बंद होने के। तो ये जो जो चार तरह की जो कषाय जो बताई हैं, ये चार तरह के ये भाव जो उनसे ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये तो सभी तरह के कर्मों के लिए यही चारों लागू होंगी, चाहे वो ये अनंत अनंत कषाय का तो कर्मबंध का रिलेशन तो डायरेक्ट होना ही चाहिए। तो है। कषाय की वजह से कर्म बंद हो रहा है। तो तो इसकी कषाय वजह का तो तो होना है। और कर्म का तो बंध का डायरेक्ट रिलेशन होना ही चाहिए। अरे कषायों की वजह से तो बंद हो रहा है, लेकिन बंद होगा तो चार प्रकार के जो है कैटेगरी में से गुजरेगा वो बंद। तो मतलब अगर अनंतानुबंधी कषाय है तो हाँ अब कर्मबंध जो होगा वो किस किस तरफ जाएगा? या अनुभाग में, अनंतानुबंधी स्थिति हो, में, चाहे किस तरफ? अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय हो, चाहे प्रत्यक्षानावर्णी कषाय हो, चाहे संजुलन कषाय हो, इनमें सभी में जो बंद होगा उसमें उसको सभी को ये चारों स्टेप से गुजरना पड़ेगा। उसमें अलग अलग थोड़ी है, खाली उसमें अनुभाग का फर्क पड़ जाएगा, उनकी प्रकृति का फर्क पड़ जाएगा, ये सब उनका फर्क पड़ जाएगा वो बात अलग है, लेकिन होंगे ये चारों ही प्रोसेस। देखो उसमें आगे की लाइन देखो, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन, दो, एक का उदय होता है, फिर चारों का ही अभाव हो जाता है। ये लाइन अपन ने पढ़ी थी पहले जब शुक्ल ध्यान के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको और भी ग्रंथों में बताया था कि जब जीव श्रेणी आरोहण करता है, तो श्रेणी आरोहण करते में क्या, सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि जीव है वही श्रेणी आरोहण करता है, छपक श्रेणी आदि जो चढ़ता है, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होते ही उसका अनंतानुबंधी कषाय चली जाती का अर्थ क्या है, क्या उसके चिंतन में शरीर आदि के प्रति एकत्वपना समाप्त हो जाता है, भेद विज्ञानी हो जाता है, आत्मा का स्वरूप समझ में आने लगता है, आत्मा में निरंतर उसके आसपास ही उसके भाव बने रहते हैं। ये है अनंतानुबंधी जाने का और सम्यक्त का उदय होने का काल। अब उसके बाद में जब सम्यक्त के बाद में जब श्रेणी आरोहण करता है, तो श्रेणी आरोहण के बाद में उसके बहुत सारे कर्मों का बंध रुक जाता है। किसी एक पर्टिकुलर गुण स्थान में बहुत सारे कर्मों का बंध रुक जाता है। उसके बाद कुछ कुछ प्रकृतियों का उदय बंद हो जाता है, उदय में भी नहीं आती। कुछ प्रकृतियों का जो है सत्ता में से निकलना हो जाता है, निर्जरा हो जाती है। ये तीन चीजें तो हैं। तो जो तीन चीजों में से ये उसका फल होने लगता है, तो फिर सबसे पहले कषायों में क्या होता है, अभी हमारी चारों कषाय चल रही हैं, चारों कषाय के परमाणु या जो कर्म है मौजूद हैं। फिर श्रेणी आरोहण के काल में क्या होता है कि उनके जो क्रोध के परमाणु बदल करके मान के परमाणुओं में बदल जाते हैं, मान के परमाणु बदल करके क्रोध मान माया में बदल जाते हैं, और माया के परमाणु बदल करके अंत में लोभ कषाय में, बादर लोभ कषाय में कन्वर्ट हो जाते हैं। बादर माने मोटे वाले। और फिर बादर के बदल करके सूक्ष्म लोभ कषाय में बदल जाते हैं और 10वां गुण स्थान प्रकट होता है। अपन जो पढ़ रहे हैं तो ये मतलब सम्यक दृष्टि जीवों के लिए ये एप्लीकेबल है, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अपन सम्यक दृष्टि बनने जा रहे हैं, इसलिए अपनी पहले दशा क्या, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, हम ये मिथ्या थोड़ा दृष्टि। कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे उस दिन एक दिन पहले भी पढ़ा था तीव्र मन, जैसे एक फांसी देने वाला है, वो उसका रोज का एक काम यही है, तो वो जब फांसी देता है तो उसके कषाय नहीं होते हैं, उसका कर देता है। लेकिन ये कहा था जो कृत करने जा रहा है वो जिसका है उसकी उसी हिसाब से उसे तीव्र बंध लगेगा। मतलब कषाय करे या ना करे, अगर उसका कार्य ज्यादा पाप का है तो उसका बंध भी तीव्र ही होगा। तो ये चीजें थोड़े सा कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन देखो यहाँ मैं शायद उदाहरण ठीक नहीं है। यदि जिस आदमी को हत्या करने का मिला हुआ तो उसके कर्म उस श्रेणी के, मतलब वो तो नीच कर्म के कर्म आए हुए उसके, तो उसको कार्य भी में ऐसा मिला जैसे कसाई बना या और वो देने वाला बना, तो वहां तो वो नियम ही लागू नहीं होता है। तो वहां तो उसको वो भले ही कार्यरत कर रहा है, भले ही वो नियम से अपने जीवोपालन के लिए कर रहा है, लेकिन दोष तो लगेगा लगेगा। यही मैं कह रही हूँ, उस दिन यही बताया था कि उससे चाहे कषाय उस समय तेज नहीं होंगे उसके, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गया वो काम करने का। लेकिन क्योंकि जो उसने कृत किया वो पाप है, बहुत तीव्र पाप है, तो उसका बंध भी तीव्र ही होगा। देखो ऐसा है, जो एकेंद्रीय आदि जीव होते हैं ना,
एक जी इंद्रिय जीव जो होते हैं, अपन बोलेंगे ना तो उनके पास में और एक से ज्यादा इंद्रिय है, और ना ही उनके पास में इस तरह की कोई शत्रु आदि खड़े हुए हैं, ना ही जी कोई वैसे विषय हैं जो इंद्रियों के विषय सामने हो। तो जी लोगों की मान्यता ये होती है कि ये तो बेचारे भोले वाले जीव हैं, इनकी तो कोई कषाय रहती नहीं होगी, इनकी लेशाएं तो एकदम मंद होती होंगी। लेकिन केवल ज्ञान की में आया है कि उन जीवों को अनंत क्रोध आदि होते हैं, उनकी कषाय, उनकी लेशाएं कृष्ण जाति की ही होती हैं। वो कहाँ से हो गई? तो मतलब क्या है कि बाह्य दशाओं को देख करके कि साहब मैं उसकी आदत हो गई इसलिए अब उसकी तो अनंतानुबंधी कषाय चली गई होंगी। बैकग्राउंड में उसने अपने आत्मा से कितनी दूरी स्थापित हो गई है उसकी, उसके अनुसार वो कषायों का निर्धारण होता। बाहर से भले ही वो प्रकट नहीं हो रही हो, कि क्रोध से हमें लगता है कि क्रोध करेगा तब प्रकट होगी, या कोई बाहर में कुछ एक्ट करेगा तब प्रकट होगी, तब पता लगेगा। हमें पता लगे या ना लगे, केवल ज्ञान गम्य है उनकी कषाएं और उनकी तीव्रता है। तो इसलिए वो जो आपने उदाहरण दिया कि कोई कसाई है जो उसकी आदत ही पड़ गई है, अब उसको कोल्ड ब्लडेड काम करता है, किसी का भी मर्डर कर देता है, उसको कोई पश्चाताप नहीं होता, किसी तरह की उसको ग्लानि नहीं होती, तो इसका अर्थ यह है कि उसकी अनंतानुबंधी जाति के नहीं रहे। ऐसा नहीं है। क्योंकि जी देखो इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक बात कही है, इसमें छोटी सी बात कही है कि ऊपर लिखा था देखो, चारों ही का, हाँ ये देखो ये लिखा है, क्योंकि अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेशारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशारूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। भेद किसकी अपेक्षा से है? सम्यक तादिक घात करने की अपेक्षा यह भेद है। मेरा जो स्वभाव में आना या वस्तु के स्वरूप को भली भांति समझने के चार भेद है ना, चार भेद हैं। वो चार भेद कैसे हैं? कि मैं उस वस्तु स्थिति को, अपन किसी एक बच्चे को पढ़ाने बैठे, चार बच्चे हमारे पास आए ट्यूशन पढ़ने के लिए, जी तो अभी हम उनको देखते हैं परख करके कि ये बच्चा जो है ये कितना दूर है समझने में, इसको कितना समझाया जाए, ये समझता ही नहीं है। दूसरे को बोले हाँ इसको थोड़ी थोड़ी समझ है, तीसरा बोले ये और थोड़ा सा बेटर है, चौथा जो है वो एकदम समझाने योग्य है। तो ये कैटेगरी हम किस हिसाब से बनाते हैं? कि उनके अंदर में एक ऐसी योग्यता है कि वो जो जो नेचुरल अवस्था है जो ग्रास्प करने की, समझने की, उससे कौन कितना दूर है, जी उसके हिसाब से मैंने ये चारों कैटेगरी बनाए। तो ये इन्होंने यही कहा पंडित जी ने, क्योंकि सम्यक आदि घात करने की अपेक्षा से यह भेद है कि जो अनंतानुबंधी कषाय वाला होगा उससे तो स्वभाव में आना उसका बहुत लगभग असंभव जैसा रहता है उस काल में। लेकिन जो जिनके भाव जो अप्रत्यक्षानावरणी वाले हैं, भले ही वो संयम उसने धारण नहीं किया है, लेकिन उसके भावों की जो कैटेगरी है, डिग्री है, उससे मैं अंदाज लगा लेता हूँ कि ये उतना तीव्र अनंतानुबंधी कषाय वाला नहीं है। जी उससे भी थोड़ी बेटर वाले जो भाव वाला होगा, जो इस तरह का चिंतन मैंने आपको बताया, भले ही वो अभी मुनि बना नहीं है, लेकिन उसके चिंतन को देख करके अगर आप देख पाते हैं तो आप कहोगे कि ये उस अनंतानुबंधी के मुकाबले में तो बहुत अच्छा है। जी छोटी कैटेगरी वाला है जो संजुलन कषाय वाला है, उसको आप देखेंगे तो बोले न केवल ये मुनि बनने योग्य है बल्कि ये तो मोक्ष जाने योग्य है। जी क्योंकि कैटेगरी किससे आपने रिलेट किया? कि वो स्वभाव से कितनी दूर है, वस्तु स्वरूप जी को समझने की योग्यता से कितनी दूर है, उसके हिसाब से ये चारों कषाय की कैटेगरी बनाई। जी मैं अब थोड़ा समझ, क्लियर कर पाया? हाँ समझ में आ गया। अब देखिए हर एक कैटेगरी में तीव्र और मंद अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक मांसाहारी जीव है, उसकी उसकी मंद और जो तीव्र कषाय अलग होगी, एक शाकाहारी जीव की अलग होगी, एक बच्चे की जो कषाय है तीव्र मंद वो अलग होगी, एक नौजवान की वो अलग होगी, रेंज दोनों की होंगी, सबकी चारों की। उसी तरह से इन चारों कषायों की अपनी अपनी रेंज भी है। अनंतानुबंधी का तीव्र उदय, अनंतानुबंधी का मंद उदय, अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय का तीव्र उदय, अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय का मंद उदय, इसी तरह से बाकी दो कषायों। तो ये जो कैटेगरी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जीव के भावों को, बहुत कॉम्प्लेक्स भाव होते हैं हमारे अंदर,
हम जब कोई एक विचार कर रहे होते हैं तो इतने उसमें उलझने होती हैं, इतने भाव उसमें जुड़े हुए होते हैं कि कई बार तो हम ही नहीं समझ पाते कि हमारे कौन से भाव चल रहे हैं। केवल ज्ञानी जानता है। हमारे भावों में कई बार जो है कोई दुलार का भाव होता है, कभी हमारे स्वार्थ का भी होता है, कभी सामने वाले के स्वार्थ का भी होता है, कभी परोपकार का भाव भी होता है, कभी इस संसार से जाने का भी भाव होता है, कभी कुछ भौतिक वस्तुओं का संकलन का भाव भी होता है। ऐसा मिक्सचर होता है। तो उन मिक्सचरों में से अलग अलग कौन करेगा? इसलिए उन्होंने बोला कि चारों तरह की कषाय के मेरे भाव आते रहते हैं, इसलिए चारों तरह का बंद होता रहता है, इसलिए चारों तरह का उदय भी होता रहता है। अब उदय काल में जैसे मेरा अनंत आनंदी कषाय का उदय चल रहा है, तो मुझे कोई उपदेश आदि रुचिकर लगेगा नहीं। मुझे कोई भी वस्तु जो है सीधी सीधी समझ में आएगी नहीं, मैं उसका उल्टा ही अर्थ निकालूंगा, क्योंकि मेरा उस कर्म का उदय हुआ जो मैंने ही कभी बांधा था। अब अनंतानुबंधी काल का जो अनंतानुमत कषाय का तीव्र उदय होगा उस काल में, तो उपदेश आदि भी मेरे ऊपर कोई असर करने वाले नहीं। तो उसके लिए ऐसा जब उदय आएगा, जब उससे हल्का वाला आएगा, उस समय देशना आदि लाभकारी होती है। ये सारा जो मैकेनिज्म अपन इसलिए समझ रहे हैं कि हम जाने या अनजाने में जो भाव करते हैं उनके वशीभूत होकर के हम चारों ही कषायों का बंद करते रहते। और जब जब वो उदय में आती है तो वैसे वैसे भाव भी दिखाई देते हैं कि अरे ये कल तक तो ये आदमी ऐसा बहुत बुरा बुरा बोल रहा था, आज थोड़ा सा बेटर है। तो क्यों बेटर हुआ? ऐसा ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इस चक्र को जब पहले अच्छी तरह समझेंगे, फिर हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। इस चक्र में से निकालो भाई, तब पंडित जी आगे बताएंगे कि कैसे निकलना है। ठीक है सर। तो ये थोड़ा आपको अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी जैसे जैसे अपन विषय पढ़ेंगे और अपन चर्चा करेंगे, आपको ये सब क्लैरिटी आएगी। अभी किसी का कोई मेजर क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कल। ये क्वेश्चन था, जैसे बहुत से लोगों का जो भाव रहता, बहुत से लोगों का व्यवसाय इस तरीके रहता है, जैसे कलार वगैरह रहते हैं, उनका शराब बनाने का बिजनेस है। अब शराब बनाने का बिजनेस है तो उसमें बड़ी हत्या है, क्योंकि उसमें तो जो गलाई जाती है, फिर उसमें काफी जीव जंतु मरते हैं, और बड़े बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं तो बहुत सारे कलार नहीं करते हैं इस काम को, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बड़ा वो रहता है, उसमें घृणा हो जाती है। और बहुत से इस भाव को करते हैं कि बोला हमारा तो बिजनेस ही है, हम तो करेंगे इसको। तो ये मतलब ये भी भले ही उस जाति उस कर्म के हिसाब से वहां पर जन्म लिया है, उस कर्मों के हिसाब से, लेकिन उसमें भी हर तरह की संभावनाएं रहती हैं कि आप उस कार्य को करो ना करो, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य में वो स्वाभाविक भाव तो आया ही है कि ये हिंसा है और ये अहिंसा है। तो देखो आपने सही कहा, भले ही उसका हम नाम ना जाने हिंसा हिंसा के रूप में, लेकिन अच्छा या बुरे के रूप में तो सभी जानते ही हैं। हाँ जैसे वो भाई जो साहिल करके था जिसने वो मर्डर किया, तो उसकी बुआ के पास जाकर के रहा वो बुलंदशहर में, तो उसकी बुआ का जब स्टेटमेंट दिया तो उसने दो टूक क्या कहा कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। मुस्लिम धर्म की है वो। उसने क्यों नहीं कहा कि हिंदू था, हिंदू थी तो इसको तो मारना ही था। उसने कहा कि जो उस लड़की के साथ जो क्रूरता की गई ये बिल्कुल अवांछनीय है, इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसका भतीजा है। तो आपने शैलन जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। जिन जीवों का विवेक जागृत हो जाता है और जिनका राग बुद्धि कम होने लगती है, वो ये नहीं सोचते कि तो मेरा भतीजा, इसके लिए स्टेटमेंट दूसरा देना चाहिए। निरपेक्ष भाव से नहीं आएगा अगर आप मोह में फंसे रहे तो ना। इसी मोह के कारण से जीव ऐसा भ्रमित होता रहता है। शरीर से हमें इतना लगाव है कि ये सब बातें जो है हमारे जो कान में समझ में भी नहीं आती क्या बात चल रही। लेकिन धीरे धीरे निरपेक्ष भाव से सुनते सुनते हमको ये अवश्य समझ में आएंगी, क्योंकि हमारी ही कथा चल रही है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लगा आपको आज, कठिन लगा होगा थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। तो कल अपन जो है इसके, ये आप एक्चुअली ये अनम्यूट इंट्रोडक्शन करो सीवी जन साहब, आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कठिन तो नहीं लगा, मगर थोड़ा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखना पड़ा। समझ में आया, बिल्कुल आया, क्योंकि आपने उसको सरल कर दिया विवेचना से। देखिए कई बार जो है एकदम वो एग्जैक्ट उदाहरण समझ याद नहीं आते, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ उदाहरण जो है बन जाए। जब पढ़ रहे थे तो ऊपर से निकल रहा था, हाँ मगर जब हाँ उसकी मेरा विवेचना शुरू की एक क्वेश्चन तो और है यहाँ पर। हाँ
तो जैसे जो मतलब वो आदमी किस कम्युनिटी का है, किसका उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो रूल है अपनी जो लेसियां हैं अपनी चारों, नील कपोत और ये वो चारों हर आदमी पे लागू होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। वो भले ही किसी भी सोसाइटी में हो, यस यस यस, किसी भी लेवल का हो, वो तो हर जीव को लागू होती है सर, हर जीव को लागू होती हर योनि में लागू होती है। है। हाँ, भाई सारे रूल रेगुलेशन सबके लिए हैं, ऐसा थोड़ी कि जैनियों के लिए है। तो ये नीरजा जी आपका मैं वो क्लियर कर पाया पॉइंट आप? जी समझ में आ गया। तो चलिए कल ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अवस्थाएं चल रही हैं कि इस तरह के जब भाव होते हैं जीवों की कैसी अवस्था रहती है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे इसका और सरलीकरण आएगा, सरल करके बताया जाएगा। जी ये काफी दशाएं बताई गई हैं, उन दशाओं के बाद में और जो चीजें आएंगी उनसे आप जब कनेक्ट होंगे तो आपको ये पिछला सब समझ में आएगा। जी। ठीक है ललित जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? नहीं नहीं ठीक है सर। ओके सर, तो कल अपन फिर मिलेंगे जिनवाणी स्थिति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूंदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर।